नमस्कार। आज एक बार फिर से गुरुजी चैनल में आप सबका स्वागत है और आज का एक विशेष टॉपिक है प्रेजेंट टेंस पर आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं। और टेंस के बारे में इसके पहले मैं बता चुका हूं और हम वहां पर ख़त्म किए थे। टेंस के जो तीनों प्रकार हैं वहां पर बता चुके थे और आज इस एपिसोड में हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बताने वाले हैं। प्रेजेंट टेंस का वहाँ पर परिभाषा किया जा चुका है कि द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम इज प्रेजेंट टेंस। यानी फॉर्म का जो चेंजिंग होता है, वर्ब के फॉर्म का जो चेंजिंग होता है वह प्रेजेंट टाइम के हिसाब से अगर हो तो उसको प्रेजेंट टेंस कहेंगे। अब हम प्रेजेंट टेंस का मतलब ये होता है कि वर्तमान में जो काम चल रहा है या काम जो होता है नेचुरली रूप से, ये हम जानते हैं कि नहीं, ये प्रेजेंट टेंस में वर्तमान का समय है। ये स्पष्ट होता है, हमारी बातों से स्पष्ट हो रहा है कि अभी जो काम ये है वह वर्तमान में है, होता भी है, चल रहा भी है और वर्तमान में अभी अभी हुआ है। यानी इसका सेंटेंस हम पहचानेंगे कैसे? तो चाहे जिस तरह का प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो, चाहे किसी भी तरह का रहेगा, उसमें जो है रहेगा, हूँ रहेगा, हम समझ जाएंगे कि ये जो वाक्य है वह प्रेजेंट टेंस का है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस के भी चार प्रकार हैं। चार काइंड में कौन कौन आते हैं? पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। शब्द कौन सा है? इनडिफिनिट, यानी डिफिनिट नहीं है, इनडिफिनिट है। सामान्य वर्तमान काल, इसको हिंदी में कहेंगे सामान्य वर्तमान काल। जैसे कि मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं जाता हूँ, वह खाता है, वह सोता है। इस तरह के जहाँ पर वाक्य रहेगा वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे, यानी सामान्य वर्तमान काल का वाक्य उसको हम मानते हैं। शब्द पर ध्यान दीजिए, डिफिनिट और इंडेफिनिट। डिफिनिट मतलब होता है एकदम श्योर एंड सर्टेन, लेकिन यह गर्त में है। करते हैं लेकिन करूँगा कि नहीं करूँगा इसकी गारंटी नहीं है, ऐसा हम करते हैं। तो दूसरा पर हम आ जाते हैं अपूर्ण वर्तमान काल, यानी कि वर्तमान काल है लेकिन यह पूरा नहीं है। कैसा है? तो ये चल रहा है अभी। इसका शब्द क्या है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट यानी अपूर्ण, और उसी को कंटिन्यूअस कहा जा रहा है। परफेक्ट नहीं हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ है, लेकिन कंटिन्यूअस है, ये वर्तमान काल में है। तो इसको हम कहेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस। उदाहरण स्वरूप ले लेते हैं, वह लिख रहा है, तुम सो रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है। इस तरह के जहाँ पर वाक्य रहे, रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि अगर रहे तो हम समझ जाते हैं कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। इम्परफेक्ट से छोटे बच्चों के लिए तो सबसे अच्छा है कि वह कंटिन्यूअस टेंस जाने कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस का अर्थ उनको ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा अपेक्षाकृत इम्परफेक्ट से। तो तीसरा हम आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्तमान में है लेकिन परफेक्ट इसमें शब्द लगा है, पूर्ण लगा है। वर्तमान काल में वाक्य है लेकिन यह पूर्ण हो चुका है, यानी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा तो पास्ट में चला जाएगा। अभी अभी वह पूर्ण हो चुका है, तो उसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे मैं खा चुका हूँ, तुम पढ़ चुके हो, वह जा चुका है। इस तरह के चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि रहेगा, तो उस वाक्य को हम समझेंगे कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब एक चीज़ आता है, चौथा इसका काइंड में आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें दो शब्द लगा है, एक तो परफेक्ट लगा है, एक कंटिन्यूअस लगा है, यानी हो चुका है परफेक्ट। कंटिन्यूअस यानी जारी है। और किस में है?
प्रेजेंट में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी परफेक्ट पूर्ण हो गया, कंटिन्यूअस जारी है यानी अपूर्ण है। तो ये अपूर्ण और पूर्ण का ये मिश्रित है। जैसे अगर हम ये कहें कि मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ, तो अभी पढ़ रहा हूँ लेकिन 2 दिनों से, तो आज के पहले तो पढ़ चुका हूँ। तो इस तरह से उसका जो है ये कुछ हिस्सा परफेक्ट हो गया और कुछ हिस्सा जो है वह जारी है। इसलिए इसको हम पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल भी कह सकते हैं हिंदी में, लेकिन हिंदी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अभी हम उसका इंग्लिश वर्जन ही जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम देखेंगे कि कैसे हम बनाते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर वाक्य रहे तो हम उसको कैसे समझाएंगे। मान लीजिए कि मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, इसको हमें अनुवाद करना है। तो यहां पर मैं सब्जेक्ट हो गया, जाता हूं एक्शन वर्ब है यहां पर जाना। तो इसको जब भी हम लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म में ही लिखेंगे। किसी का भी जब फर्स्ट पर्सन में रहे, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सेकंड पर्सन में रहे, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, थर्ड पर्सन में अगर ये प्लूरल होता है तब हम पहले फॉर्म में ही इसको लिखेंगे, यानी कि जिस फॉर्म में ये रहेगा उसी फॉर्म का वर्ब हम यहाँ पर लिखते हैं। अब हम देखेंगे कि मैं जाता हूँ तो इसका क्या हो जाएगा कि आई गो। वह जाता है, इसका क्या हो जाएगा ही गोज। अब एक बात आती है कि यहां पर गोज क्यों हमने कर दिया, इसको गोज हमने क्यों लिख दिया। जब भी आप जान लीजिए कि वर्ब में एस या ईएस हम लगा देंगे तो वह सिंगुलर फॉर्म में आ जाता है। तो वह सिंगुलर फॉर्म में है थर्ड पर्सन का, इसलिए इसको सिंगुलर बनाने के लिए हमने क्या किया, ईएस उसमें जोड़ दिया। तो सिर्फ प्रेजेंट टेंस में जब भी हम वाक्य बनाएंगे तो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तभी वर्ब के साथ में हम एस या ईएस जोड़ेंगे, वरना चाहे फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सेकंड पर्सन का सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, थर्ड पर्सन का प्लूरल हो, सब में वर्ब ज्यों का त्यों यानी फर्स्ट फॉर्म में ही लिखेंगे। लेकिन थर्ड पर्सन रहेगा अगर सिंगुलर नंबर रहेगा तो उसके साथ में वर्ब के साथ में हम एस या ईएस हम लगाएंगे। इस तरह से आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझ लिया। चूंकि कि वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए हम इसको यहीं पर रहने देते हैं और अगले एपिसोड में प्रेजेंट इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस को बताते हैं। थैंक यू।